फ्रेंड क्लास, इट इज पॉसिबल फॉर वन क्लास टू बी फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास। एक क्लास की फ्रेंड दूसरी क्लास हो सकती है। इन दिस केस फ्रेंड क्लास एंड ऑल इट्स मेंबर फंक्शन हैव एक्सेस टू द प्राइवेट मेंबर्स डिफाइंड विद इन अनदर क्लास। मतलब एक क्लास के अंदर हमने दूसरी क्लास को प्राइवेट बना दिया तो वो दूसरी क्लास पूरे पहली वाली क्लास को एक्सेस कर सकती है, चाहे वो उसके प्राइवेट मेंबर्स हो चाहे पब्लिक हो। तो फ्रेंड की वर्ड यूज होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है क्लास ए, फ्रेंड लिख देंगे क्लास बी के आगे, फ्रेंड क्लास बी। तो क्लास बी क्या हुई, फ्रेंड हो गई ए की, है ना। बी को हमने डिफाइन किया है ना, तो जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं वो एक्सेस कर पाएगी उसको। मतलब बी को हमने डिफाइन किया है तो बी एक्सेस कर रही है ए को। तो इसका कुछ एग्जांपल अब देखते हैं। ए क्लास का नाम है, उसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया ओबीजे और उसको कॉल कर दिया इनपुट को, तो वो इनपुट कॉल हो जाएगा। आउटपुट को बनाना है तो आउटपुट को हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, वाइड आउटपुट, और आउटपुट के अंदर हमने यहाँ पे डिफाइन करा सी आउट, और सी आउट, और यहाँ पे आएगी वैल्यू इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लिख देंगे ए, सी आउट ए। और अब हमें क्या करना है, क्लास बी बनानी है। इसमें तो क्लास का नाम ए है, क्लास का नाम ए, और यहाँ पे रन करते हैं, और यहाँ पे हमने बनाया क्लास बी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक क्लास बनाई है, उसके अंदर एक वेरिएबल, उसको इनपुट करवाया और उसको आउटपुट करवा दिया। बी में एक वेरिएबल लिया बी, उसके अंदर भी इनपुट आउटपुट है, और उसको भी इनपुट करा और आउटपुट करवा दिया। मेन में दोनों को कॉल कर दिया। तो पहले का ऑब्जेक्ट वन है, दूसरे का ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते, मल्टीपल डिक्लेरेशन फॉर ऑब्जेक्ट, है ना, दो बार डिक्लेयर कर दिया हमने, तो दो ऑब्जेक्ट सेम बन नहीं सकते, तो हमने यहाँ पे डिफरेंट करा। अब सही है, तो यहाँ पे अब हम ऑब्जेक्ट टू से इनपुट को कॉल करेंगे और आउटपुट को भी कॉल करेंगे, इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको रन कर रहे हैं तो ये पहली वाली क्लास के लिए पूछ रहा है, यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया इनपुट और आउटपुट। फिर दूसरी वाली क्लास के लिए यहाँ पे 20 एंटर करा तो दूसरी वाली क्लास का डेटा प्रिंट हो गया। तो इसमें तो हमने अभी सिंपल ही बनाई है, दोनों क्लास सेपरेट है, कोई आपस में लिंक नहीं है। एक क्लास के अंदर डेटा इनपुट करवाया और आउटपुट करवाया दूसरी में भी। अब हमें क्या करना है, इसको फ्रेंड बनाना है। तो फ्रेंड बनाने के लिए ए क्लास में पब्लिक सेक्शन के अंदर हमें डिफाइन करना होगा उस क्लास को। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड क्लास बी। बी को डिफाइन कर दिया हमने ए में, यानी कि ए में हमने बता दिया कि बी हमारा फ्रेंड है। तो अब बी एक्सेस कर पाएगा ए के मेंबर्स को। तो ए के मेंबर्स को कैसे एक्सेस करेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू ही। तो जब हम बी अभी रन कर रहे हैं तो सही है। अब हम जब बी के अंदर कॉल कर रहे हैं इनपुट को, और यहाँ पे मैंने लिखा ऑब्जेक्ट टू डॉट आउटपुट
कौन से वाले आउटपुट को? ये क्लास ए का आउटपुट हम प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ पे ए का आउटपुट प्रिंट करवाना है हमने यहाँ पे। तो ए का आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे हमें लिखना होगा, उसको एक्सेस करना होगा ना। तो जब हमने यहाँ पे लिखा object2.output, यहाँ पे हमें ए को आउटपुट करवाना है 2 में, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा? ऑब्जेक्ट पास करना होगा ए का। 2 वाले में ए का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। तो जब हमने यहाँ पे लिखा है आउटपुट, तो यहाँ पे हम रिसीव भी करवाएंगे उस आउटपुट ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को रिसीव करवाने के लिए उस क्लास का नाम ए है और फिर उसका ऑब्जेक्ट है। और फिर जब हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे obj.a, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें ए को हटा देते हैं आउटपुट को। ए का आउटपुट की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम वो बी में करवा रहे हैं। और इसके आउटपुट में भी हटा देते हैं, क्यों? क्योंकि हमने अब जो आउटपुट बनाया है वो पैरामीटराइज बनाया है, तो पैरामीटर वाला नहीं चलेगा, या तो 2 अलग अलग बनाओ। तो ये जो हमने आउटपुट बनाया बी का, ये पैरामीटराइज बना दिया। तो यहाँ पे ये जो प्रिंट करेगा बी को, ये कौन सा बी है? सेकेंड वाली क्लास का डेटा है ये, और ये फर्स्ट वाली क्लास का डेटा है। और यहाँ पे जो हम बी में प्रिंट कर रहे हैं ये क्या है? पैरामीटराइज्ड है। तो यहाँ पे भी हमें ऑब्जेक्ट लिखना होगा। बस ए में इनपुट करवा रहे हैं और बी में हमने उसको कॉल कर लिया। तो जब हम बी को कॉल करेंगे तो दोनों प्रिंट करेगा, ये वैल्यू ऑफ क्लास बी है ये, और ये है क्लास ए, वैल्यू ऑफ क्लास ए, ये ए की क्लास की वैल्यू है। बी का सेकेंड वाली वैल्यू थी 22 और क्लास ए का वैल्यू है 11। तो इसका एक प्रोग्राम अब ट्राई करके देख लो, वही वाला मार्कशीट वाला। मार्कशीट ए वाले में तुमने क्या करना है, वही 3 सब्जेक्ट लेने हैं, 3 सब्जेक्ट। और बी में तुम्हें फंक्शंस बनाने हैं 2, या एक ही बना लेना कैलकुलेट करके। और इस कैलकुलेट वाले में उन सब का टोटल और परसेंटेज कैलकुलेट करना है।